नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दादी माँ की बगिया में। दोस्तों, ये नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने में हम लोगों ने अक्टूबर में इतने प्लांट लगा लिए। अब 15-15 दिन 20-20 दिन के सारे प्लांट हो गए, फल आने लगे हैं। तो इसके लिए अब मुझे बहुत अच्छा कोई पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाना है और उस पौधों को देना है, क्योंकि 15 दिन बाद हर पौधे में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। जैसे हमारा ये देखिए लहसुन है, ये 15 दिन का हो गया, इसमें देना है। अभी आपको दिखाएंगे, दे के दिखाएंगे सारे पौधे जो हमने लगाए हुए हैं। इस तरह ये देखिए आलू हो गए तैयार, इधर पालक तैयार हो गई है, तो ये सभी में टमाटर हो गए हैं, बैंगन हो गया। तो इन सब में एक इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र आपको बताएंगे जो आगे आगे सर्दी आ रही है, तो सर्दी के में भी हमारे प्लांट को कोई नुकसान न हो और इतनी उसमें पौष्टिक तत्व मिले पौधों को कि एक बार डाल दो तो रॉकेट की तरह आपके पौधे बढ़े। आप ये सोचें कि पहले क्यों नहीं ये मैंने डाला। तो चलिए आज उस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बता रहे हैं, कैसे बनाया जाता है और कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, कैसे बनके तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हर चीज़ 50-50 ग्राम डाल लिए। 50 ग्राम ये सरसों की खली है, मस्टर्ड केक। 50 ग्राम ये केले के छिलके हैं। 50 ग्राम ये बेसन है। 50 ग्राम ये गुड़ है, ये हमारा भीग रहा गुड़, इसमें हम पानी में भिगो दिया है। और 50 ग्राम के करीब ये मैंने एलोवेरा लेना है। ये अब ये तो सामग्री हो गई है। इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इसकी विधि बता रहे हैं, फिर प्रयोग बता रहे हैं। अब ये एलोवेरा है, इसको आप चाहे मिक्सी से पीस लीजिए या कद्दूकस से कस लीजिए। चलिए, हम यहाँ मिक्सी नहीं ला सकते तो हम इसको यहाँ पर कद्दूकस से इस तरह से घिस रहे हैं। इस तरह से हमने इसको घिस लिया है और ये हम इस पानी में डाले दे रहे हैं, जिससे सारा धुल जाए ये। इसको मिक्सी में भी पीस लीजिए तब भी सही है, और नहीं तो इसको चाकू से काट के इसको इस तरह से आप घिस के डाल दीजिए। एलोवेरा डाल दिया, 1 लीटर पानी ले लिया, इसमें एलोवेरा डाल दिया। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ बेसन। इस तरह से ये 50 ग्राम बेसन डाल दिया, इसको हम घोले दे रहे हैं। बल्कि अभी इसको हम हाथ से घोल रहे हैं, कोई गांठ ना रह जाए बेसन में। तो इस तरह से मैंने इसको घोल दिया है। देखिए सारा बेसन। इस तरह से ये बेसन घोल दिया। अब इसमें ये मैं केले के छिलके डाले दे रहे हैं। 50 ग्राम ये, 85 ग्राम मैं करीब ये खली डाल दी है, सरसों की खली। अब आया है नंबर गुड़ का। तो गुड़ का अगर घोल सके तो घोल लो, नहीं घोल सके तो छोटा छोटा तोड़ के डाल दो, क्योंकि इसको भीगने में कम से कम इसको 4 दिन के लिए हम फुला के रखेंगे इस तरह से। तो ये जो बेसन की फुटके पड़ेंगे, इसको बेसन को अलग से भी घोल के डाल सकते हो। हालांकि ये लकड़ी से ऐसे चलाते रहेंगे तो ये फूट जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दो। तो क्या क्या इसमें हमने डाल दिया, सरसों की खली डाल दी, 50 ग्राम इसमें हमने एलोवेरा डाल दिया घिस के या मिक्सी से पीस के,
50 ग्राम इसमें गुड़ डाल दिया है, 50 ग्राम इसमें बेसन डाल दिया है। और ये हमारा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र 4 दिन के लिए हम इसको छाया में रख देंगे ढक के, और इसको इस तरह से हर रोज़ 2-3 बार दिन में चला देंगे। जब भी गार्डन में आएंगे तो इसको इस तरह से चला देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से इतना बढ़िया फर्टिलाइज़र बनेगा कि इसके सामने यूरिया खाद और DAP खाद, NKP, क्या कहते हैं वो 1919 NKP सब बेकार हो जाएंगी। जो ये हमारा बन के तैयार होगा, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, विटामिन हर चीज़ मिलेगी आपको। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र 4 दिन में हमारा तैयार हो जाएगा। और अभी इसको इस तरह ढक देंगे। फिर इसको जब ये 4 दिन बाद इसमें पानी मिलाकर और इसको छान देंगे तो इसका कुछ ऐसा कलर हो जाएगा। मैंने पहले बनाया था। और इसको आप इतना है, इसको कम से कम आप 3 लीटर पानी में इस तरह से घोल देना। तो क्या क्या करना है आपको, एलोवेरा पीस के 50 ग्राम डालना है, 50 ग्राम गुड़ डालना है, 50 ग्राम इसमें केले के छिलके डालने हैं, 50 ग्राम खली डालनी है और 50 ग्राम इसमें गुड़ डालना है। इस तरह से आप चाहे 2 लीटर पानी में भिगो दीजिए, अगर बड़ा बर्तन है तो 2, क्योंकि खली फूलती है तो अभी हम बड़े बर्तन में बदल देंगे, 2 लीटर पानी डाल देंगे। और ये सब चीज़ें ढक के मैं छाया में रख दूँगी 4 दिन के लिए। और इस तरह से ये लिक्विड जो बन जाएगा, ये हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हर अपने, जैसे ये हमारा बन रहा है, ये आलू का प्लांट है, ये पालक हमारी तैयार हो रही है, इधर ये पीछे हमारा बैंगन लगा हुआ, 15 दिन 20 दिन के जो भी हमारे सब्जियां हैं उसमें सब में डालेंगे। अब चलिए डालते कैसे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। दिखाओ। अब ये देखिए कितनी अच्छी इस समय लौकी लग रही है, ये देखिए। तो इसमें भी डालना है। ये हमारा गोभी सब खड़ा हुआ है, ये 1-1 महीने का गोभी है। अब इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो इसमें भी मैं डाल रही हूँ इस तरह से आधा मग्गा डाल रही हूँ। 3 गुना पानी मिलाना, ये ध्यान रखना, बल्कि ज़्यादा ही हो जाए, कम नहीं। ये देखिए हमारी मूली तैयार हो रही तो इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए हमारी गाजर तैयार हो गई है 15 दिन की, तो इसमें डाल रहे हैं। इस तरह से हर प्लांट में मैं डालूँगी। इधर भी हमारा गोभी बड़ा खड़ा है, इसमें भी डाल रहे हैं। ये तो हर चीज़ में आप इसको डाल सकते हो, यही नहीं। आप चलिए फूलों में दिखाते हैं, फूलों में किस में डालना है। अब ये देखिए हमारे इस समय टमाटर लगने पर आ गए हैं। ये देखिए टमाटर लग रहे हैं, चारों तरफ इसमें टमाटर लग रहे हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ फुटाओ फूल अच्छे आ रही है। देखिए टमाटर यहाँ पर भी लग रहे हैं। और इस समय इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो मैं ये फूल पर फल पर आता है तो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। और ये तो इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र है, तो ये मैं आज देने वाली थी, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना दिखाऊं किस तरह से मैंने बनाया है। अब आइए इधर दिखाते हैं। ये हमारे फूल के प्लांट है सब। ये मिनी चांदनी है, ये गुड़हल है, इन सब में डाल दीजिए। सर्दी में बहुत ही काम का चीज़ है। और इधर आइए, आगे चलिए, आगे भी आपको दिखाते चल रहे हैं। ये सारे हमारे फूल है, गुड़हल का फूल है। ये हमारे चीकू लगे हुए हैं, तो चीकू भी इस समय बहुत अच्छे लगे हुए हैं। ये देखिए डालियों में 2-2, 4-4 एक साथ में चीकू लगे हुए हैं। देखिए इस तरह से एक चीकू आए हुए हैं, ये देखिए। तो इन चीकुओं में भी जड़ में, जहाँ पेड़ की जड़ है वहाँ पर सब में ये डालिए, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, और चाहे सजावट का प्लांट हो या हल्दी हो, अरबी हो, सब में डालिए आप। और ये देखिए हमारे फूल पर आ रही है इस समय। और देखिए अडेनियम में ये कली बनने लगी है, कली बन रही है, तो इस समय अडेनियम में बहुत ही ज़रूरत है। तो ये अडेनियम के प्लांट में इस तरह से आसपास से डाल दीजिए। अगर आपके फूल ना रहे हों तो इसको डाल दीजिए। और एक चीज़ और आपको बता रहे, आप गुड़ाई करके इसमें बोन मील डालिए, बहुत जल्दी फूल आएगा। यही मैंने किया, ये इसी साल लगाया था बिल्कुल बेबी प्लांट, और देखिए मैंने 2 बार गुड़ाई करके
बोन मील डाली और इसमें फूल आने लगा। इधर ये नींबू के प्लांट में भी डाल सकते हैं। इधर देखिए हमारी पालक ये है, लेकिन ये तो पालक बड़ी हो गई, हार्वेस्टिंग के काबिल हो गई, लेकिन फिर भी इसमें भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। आप बड़े प्लांटों में आप इसमें चीकू इधर भी हमारे लगा हुआ है, चीकू में डाल सकते हैं। पपीता में पपीता आ रहे हैं उनमें भी डाल सकते हो आप। इस तरह से पपीता के प्लांट में भी आप डाल सकते हो। तो यही सब ये होममेड है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हल्दी देखिए इस समय हमारी बिल्कुल तैयार होने वाली है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपनी सभी प्लांटों में ये यूज करती हूँ और तभी मेरे इतने प्लांट अच्छी अच्छी सब्जियां लगती हैं। लौकी, कद्दू, इस समय करेला और ये देखिए बैंगन, ये सब कुछ अच्छे से फल आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर अपने प्लांटों को देती हैं। ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये वो बायो एंजाइम बना रखा हुआ है, इनको भी बना के रखते रहते हैं। तो बस इन्हीं को मिक्स, देखिए टमाटर इधर भी लगने लगे हैं। ये देखिए टमाटर लग रहे हैं हमारे प्लांटों में, बहुत से में टमाटर आने लगे हैं। अब बहुत से अभी हम लगाएंगे, क्योंकि हम जनवरी तक लगाते हैं। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र आप बना लो। इसकी विधि भी बता दी मैंने, सामग्री भी बता दी। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे बनाया और इसके फ़ायदे क्या है। जब डालेंगी तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा और आप सोचेंगे कि मैंने ये पहले क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इससे अच्छा और कोई पावरफुल फर्टिलाइज़र नहीं है। सबसे बेहतरीन पावरफुल फर्टिलाइज़र आपको घर में ही होममेड बना सकते हो, और भी ज़्यादा कास्ट नहीं, कुछ भी थोड़ा सा गुड़ 50-50 ग्राम, आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहो तो 100 ग्राम डाल दो। वो तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना यूज करेंगी, कितने आपकी बड़ी बगिया है। मैं तो पहले 100 ग्राम का बनाया था, अभी आपको दिखाने के लिए मैंने 50-50 ग्राम। लेकिन चारों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, केले के छिलके, एलोवेरा और गुड़, बेसन, 5 चीज़ें और सरसों की खली, सभी 50-50 ग्राम। और उसको भिगो के 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए छाया में, और चारों दिन बराबर चलाते रहना। बस आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा आपको ये फर्टिलाइज़र? अगर अच्छा लगा हो बनाना और आप बना मतलब मेरे से कुछ सीखे और मुझे बड़ी खुशी होगी और उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मेरे दिल में यही है कि जिस तरह से हम अपनी हरी भरी बगिया बनाए हुए हैं, इसी तरह से तुम्हारे हर एक के घर पर हरी भरी बगिया हो और खूब सारे फल लगे हो। कोई भी प्लांट लगाओ, इतनी हार्वेस्टिंग पाओ। देखिए मेरी सारी लौकी अब हार्वेस्टिंग पर खड़ी है और इसकी कल हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे। ये लौकी हमारी बहुत बड़ी हो रही है, तो इसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। ये गोल लौकी है और ये हमारी पेड़ भी लचा जा रहा है। तो देखिए ये सब लौकी कितनी बढ़िया चल रही हैं। एक ही पेड़ में कम से कम 8-10 लौकी लगी हैं और लगती जा रही हैं। तो इसी तरह से आप हर चीज़ बोइए, आनंद उठाइए। अभी टमाटर देखना इतना हमारे यहाँ होगा कि मैं आपको टोकरी भर भर के दिखाऊंगी हार्वेस्टिंग। इतना ज़्यादा मैंने टमाटर लगा लिया है। तो मेरे पास ये क्यारियाँ हैं, इनमें हमारा गोभी देखो एंड तक लगा हुआ है और फिर स्टार्ट कर दिया गोभी लगाना। ये तो हमारा थोड़े दिन में हार्वेस्टिंग फूल आने लगे हैं। कोई गोभी हमारा फूल भी लगने लगा गोभी में। और दूसरी बार हम गोभी लगा, हर सब्जी हम 15 दिन बाद लगाते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हमारी जानकारी अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।